जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दोस्तों, आप सभी को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम एवं सत श्री अकाल। आज की हमारा चर्चा का विषय जो है वो है तुगलकी जमात। आपको पता होगा, आपने न्यूज़ सुन रखी होगी कि आज से एक दो दिन पहले बाबा उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी के निकलने पर उसकी शोभा यात्रा में कुछ जो है तुगलकियों के द्वारा, तुगलकी मतलब जिहादियों के द्वारा, जो तुगलकी जमात, आपने इस तुगलकी जमात को कोरोना के समय में भी देखा था। उन्होंने बाबा महाकाल की सवारी पे, उसमें उपस्थित जो ढोल नगाड़े बजाने वाले लोग थे, उस शोभा यात्रा में उपस्थित जो महाकाल भक्त थे, उनके ऊपर ये छतों से जो है कुल्ला कर रहे थे और थूक रहे थे। बार बार मना करने के बाद भी इन्होंने माना नहीं और लगातार जो है ऊपर से कुल्ला कर रहे थे और थूके जा रहे थे। आपको पता है कि इनकी मानसिकता केवल और केवल सबसे बड़ी जो दिक्कत है इनकी मानसिकता के साथ है। इनकी मानसिकता केवल जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, ये अपने मन में अपने मेन एम के रूप में जो है इसे फिक्स कर रखा है कि हम कहीं भी रहेंगे, किसी को भी शांति से बैठने नहीं देंगे, ना खुद शांति से रहेंगे, ना खुद शांति से रहेंगे और ना ही दूसरों को शांति से रहने देंगे। महाकाल की सवारी पर इन्होंने जो थूका या कुल्ला किया वो केवल कोई नया नहीं है, वो एक दिन की बात नहीं है। आपने ऐसे लोगों को कोरोना काल में भी देखा होगा जो डॉक्टरों के ऊपर पेशाब करते थे, नर्सों के सामने जो है पेशाब कर देते थे, उनको ऊपर थूकते थे, कुल्ला करते थे, उनके मुंह पे फूंक कर भाग जाते थे, क्योंकि इनके यहाँ इनके धर्म से ही जो है थूकना सिखाया जाता है और ये थूक से ही पैदा होने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके मन और मस्तिष्क में केवल और केवल जिहाद बढ़ा हुआ है, केवल और केवल जिहाद ही है। ठीक है, ये जिहाद के आगे ना तो कुछ सोचते हैं, ना कुछ करते हैं और ना ही कुछ और करने की कोशिश करते हैं। इनका सबसे बड़ा जो टारगेट रहता है वो रहता है हिंदू। ठीक है, आज से नहीं, हमेशा से इन्होंने केवल और केवल सनातन को टारगेट किया है। सनातन के ऊपर इनके व्यभिचार बढ़ते जाते हैं। ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे माहौल बिगड़े, दंगे फसाद हों और उसके बाद से जो है हमारे देश की लुटियन मीडिया, लेफ्ट लिबरल लोग जो है बैठ करके हिंदुओं की जो है बुराई कर सके कि उस इलाके से जहां पे इन जिहादी कौम के लोग रहते हैं। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, मैं विशेष समुदाय नहीं बोलूंगा, मैं सीधा बोलूंगा, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, मेरा धर्म मेरे साथ है, मेरे श्री राम मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे किसी से भय खाने की जरूरत नहीं है। और ये बात हमेशा की जाती है, चाहे वो रामनवमी की शोभा यात्रा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की शोभा यात्रा हो, चाहे बंगाल में दुर्गा पूजा के अंदर नमाज पढ़े जाने की बात हो, हर बात जो है ये कह करके कि हिंदू सहिष्णु नहीं है, हिंदू को उस इलाके से नहीं जाना चाहिए। क्या वो इलाका तुम्हारे बाप का है? क्या वो पाकिस्तान में पड़ता है? क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर वो हिंदुस्तान का हिस्सा है तो यानी कि हिंदुओं का है। तुम यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह सकते हो और रह रहे हो तो तुम रहो। अगर तुम गैर कानूनी हो, एक तो मेरी नज़र में तुम गैर कानूनी हो, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, फिर भी अगर आप यहाँ हैं तो आप उस तरीके से रहिए। बार बार हमें उकसाने की कोशिश मत कीजिए, बार बार सुई मत चुभोइए, नहीं तो जिस दिन सनातनी जाग गया उस दिन तुम्हें जो है भारत तो कहो पूरी दुनिया में कहीं शरण नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस दिन महाकाल के भक्त जाग गए, अपने रौद्र रूप में आ गए, उस दिन तुम्हारा जो है सर्वनाश तय है और तुम लोगों का सर्वनाश जल्द ही निश्चित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस बात से ताजुब हुआ कि इस घटना को लेकर के कोई ज्यादा मीडिया चर्चा नहीं है। ठीक है, कोई डिबेट नहीं है। डिबेट भी ये क्या खाकी करते हैं, चार इधर का बुला लेते हैं, चार उधर का बुला लेते हैं और बैठ के बकझक करते हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता। ये जो इनके लोग होते हैं वो इन्हें सपोर्ट करते रहते हैं और हमारे लोग जो है उसमें आनाकानी करके इधर उधर बातें करते हैं पॉलिटिकल अपने जो है फायदे के लिए। लेकिन मेरा कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं है, मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, मुझे राजनीति नहीं करना है, इसलिए मैं केवल और केवल धर्म की बातें करना है और मैं धर्म की ही बातें जानता हूँ। मैं सनातन के सिवा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं केवल सनातन की बात करता हूँ। और मैं आपसे, आप सभी सनातनियों से ये हाथ जोड़ करके विनम्र विनती करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ आप
कतई कोई भी जो है किसी भी तरीके का आप संबंध ना रखें, चाहे दोस्ती का हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे किसी भी तरीके से, क्योंकि ये आपकी भावनाओं को आहत करने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। इनके थूक में ही जिहाद है। अब एक जिहाद और भी हम जोड़ लेंगे, लैंड जिहाद, उसके बाद से जो है धर्मांतरण जिहाद, उसके बाद से लव जिहाद के बाद एक और जो है हमको जुड़ना चाहिए, थूक जिहाद, जो सबसे खतरनाक है। क्योंकि ये लोग जो है इस तरीके से, चाहे खाने में थूक मिलाना हो, फलों पे थूक कर बेचना हो, पेशाब करके बेचना हो, ये गंदी नाली के कीड़े हैं और गंदगी ही जानते हैं। गंदगी के सिवा इनको कुछ ना आता है, ना जाता है, ना कुछ पता है। इनको गंदगी के सिवा कुछ नहीं दिखता, ये केवल और केवल गंदगी करना चाहते हैं। इनका जो है परमानेंट इलाज होना चाहिए एफआईआर कर देने से। हमें ये नहीं समझ आता है, जब जब भी एफआईआर होता है इनके खिलाफ, तो क्यों कोई ना कोई जो है उसमें 2-3 लोग, 4 लोग, अगर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर है तो 2 लोग नाबालिग आ जाएंगे, फिर उनके केस लड़े जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे, फिर वही करेंगे। और ये हर बार का है। हर बार आप जितने भी केसेस उठा करके देख लीजिए, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, आप हर इस केस को एनालाइज कीजिए कि अगर उसमें 4 आरोपी हैं तो 2 या 3 नाबालिग हैं। ये जानबूझ करके ऐसा करते हैं जिससे हमें नाबालिग होने का फायदा मिले और भारत के संविधान के तहत बने कानूनों का हम सही से सदुपयोग कर पाए। क्यों? जो जिसको ये पता है कि कब क्या करना है, वो नाबालिग कैसे हो सकता है? हमें लगता है कि संशोधन करना चाहिए, बालिग की उम्र 18 से घटा करके 16 करनी चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के कुछ चीजें बदल सकती हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की घटनाएं हो, रेप हो, चोरी हो, मर्डर हो, ठीक है, ऐसे समस्त कई सारी घटनाएं हैं जहां पर के नाबालिग लोगों को इन्वॉल्व करके बहुत ही आसानी से और बहुत ही सफाई से अपने कार्य को अंजाम दे दिया जाता है। और उसके बाद वो नाबालिग के केस में जुवेनाइल कोर्ट में जो है वो मामला चलता रहता है। उसे नाबालिग होने के बाद नाबालिग होने का फायदा मिलता है और वो आसानी से जो है बेल पर बाहर आकर के फिर से जो है समाज में छुट्टा सांड की तरह घूमता है, जो समाज के लिए भी नुकसानदायक है। तो मैं सरकार से गुहार करूंगा कि जो बालिग होने की उम्र है वो 18 साल से घटा करके 16 साल कर दी जाए। ये सबसे बड़ी जो है मेरी एक रिक्वेस्ट है, और आप भी इसके लिए आवाज उठाएं, जरूर उठाएं। और इन तुगलकी जमात के लोगों को कहीं भी आप मिलें, इनसे किसी भी तरीके का संबंध ना रखें, इन्हें तुगलकी ही कह करके बुलाएं, ठीक है। इनसे कोई संबंध, कोई मित्रता, किसी भी तरीके का व्यवहार ना रखें, क्योंकि ये आपके और हमारे तथा हमारे सनातन के पक्ष में होगा, हित में होगा। और मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं। दोस्तों, मैंने पहले भी बोला, मुझे सनातन के सिवा कुछ नहीं आता, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती, मुझे शब्दों के माया जाल में आपको उलझाने नहीं आता। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ, इसलिए किसी को चुप जाता हूँ, किसी को नहीं, बहुत किसी को चुप जाता हूँ, और वो नीचे आकर के कमेंट में गालियां देते हैं। अगर आप जो है सनातन को बचाना चाहते हैं तो मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे, मैं आपसे इतनी कामना कर सकता हूँ। मेरी यही दिली ख्वाहिश है कि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।